बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। 43 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। विश्वदीप बीजापुर कलेक्टर बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रखे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़ी प्रशासनिक हलचल अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ से दे रखे हैं। आपको बताएं कि ऋचा शर्मा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त छत्तीसगढ़ से आपको बता रखे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक का फेरबदल हुआ है। बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। लगभग 43 आईएएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। जिन अधिकारियों के तबादले हुए गए उसमें श्री मनोज कुमार पिंगुआ गए, सुबोध कुमार सिंह हैं, श्रीमती निहारिका बारिक हैं, इसके अलावा शहला निगार हैं। ये बड़े नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या ताजा अपडेट रवि? देखिए, बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। सुशासन त्योहार के बीच इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। मृगेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई कलेक्टरों के भी तबादले हुए हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। सबसे पहले कलेक्टर बता दीजिएगा, उसके बाद बाकी बड़े बड़े अधिकारियों को बताइएगा। देखिए, एसीएस स्तर से लेके कलेक्टर तक का तबादला हो। उसमें भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं राजेंद्र कुमार कटारा, जो बलरामपुर रामानुजगंज के, उनको वहां से हटाया गया है। विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बनाया गया है। संतोष देवांगन को आयुक्त जो है उच्च शिक्षा विभाग, उनको गौरेला पेंड्रा मरवाही का नया कलेक्टर बनाया गया है। एस जयवर्धन जो कलेक्टर हैं सूरजपुर के, उनको बदला गया है। उनको संचालक कोष एवं लेखा और पेंशन का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही डी वेंकट जो कलेक्टर हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के, उनको जो है आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग बनाया गया है और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। चंदन संजय त्रिपाठी जो कलेक्टर थी कोरिया की, उनको बदलकर बलरामपुर रामानुजगंज जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। इसके साथ ही लीना कमलेश मंडावी जो कलेक्टर हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही की, उनको जिले से वापस करके मंत्रालय में पदस्थ किया गया। प्रबंध संचालक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया गया है। इसके साथ ही संतन देवी जांगड़े हैं। संतन देवी जांगड़े जो अभी संयुक्त सचिव थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, उनको कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी का बनाया गया है। इसके साथ ही संजय कन्नौजे जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर थे, उनको बदलकर संचालक संस्कृति विभाग किया गया है। तो ये कलेक्टर हैं। इसके साथ पद्मिनी भोई जो संचालक थी कोष लेखा की, उनको जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ का नया कलेक्टर बनाया गया है। संबित मिश्रा जो कलेक्टर बीजापुर के हैं, उनको आयुक्त रायपुर नगर निगम बनाया गया। इसके साथ ही एमडी जो है स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन बनाया गया है। रेना जमील जो उप सचिव हैं वाणिज्य विभाग की, उनको कलेक्टर सूरजपुर बनाया गया। विश्वदीप जो रायपुर नगर निगम के आयुक्त थे, बहुत एक्टिव काम कर रहे थे, उनको जो है बदलकर कलेक्टर बीजापुर बनाया गया। मतलब उनका प्रमोशन किया गया है। रायपुर नगर ने बस्तर भेजा गया, बीजापुर अभी हॉट मामला है पूरा। और रीता यादव जो संचालक हैं प्रबंध संचालक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उनको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल बनाया गया है। ऋषभ परासर जो अभी वित्त सेवा से प्रमोट होकर आईएएस बने थे, उनको संचालक बजट एवं स्थानीय परीक्षा निधि बनाया गया है। इसके साथ ही मयंक अग्रवाल हैं। मयंक अग्रवाल भारतीय वन सेवा के हैं। एकमात्र जो 43 ट्रांसफ़र हुए उसमें मयंक अग्रवाल ही वन सेवा के, बाकी सब भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस हैं। उनको 42 आईएएस और 1 आईएफएस का हुआ है। उसमें इनको संयुक्त सचिव सुशासन एवं अभिसरण विभाग हुआ है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अभी ग्रामीण इलाकों के दौरे पे गए हैं, वहाँ के कलेक्टरों के कामकाज देख रहे हैं। उस बीच ये 8 से 9 जिलों के कलेक्टरों का बदला जाना बहुत बड़ी खबर होती है। इसके बड़े अधिकारियों का भी प्रभार बदला गया। हाँ, बड़े अधिकारी में एसीएस हैं ऋचा शर्मा, इनको जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ठाकुर प्यारेलाल संस्थान है, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है अधिकारियों कर्मचारियों को, वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग के सचिव को बदला गया। मनोज पिंगुआ जो गृह विभाग के सचिव थे, बड़ी बात यह है कि गृह विभाग के सचिव को बदले हैं। अब मनोज पिंगुआ को वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब आप गृह विभाग के सचिव को क्यों बदला गया? इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए, नक्सल पर इतनी बड़ी सफलता मिली है, उसके बाद अब जो है
मनोज पिंगुआ को वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में वन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबोध सिंह है मुख्यमंत्री के सचिव, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उनको प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग और पावर कंपनी का एमडी बनाया गया है, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रदेश के जो बिजली का मामला है, बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है, उस लिहाज से सुबोध सिंह क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी हैं, उनको ऊर्जा विभाग में भेजा गया। गर्मी का समय है, ऊर्जा विभाग में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, बिजली कटौती तमाम, उसको देखते हुए लग रहा है सुबोध सिंह को वहाँ भेजा गया है। और ख़ास बात यह है, निहारिका बारिक जो महिला आईएएस है और बहुत ही अच्छे से काम करने वाली, ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड है। कोविड के समय हमने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही थी और बहुत मजबूती से काम किया। इनको गृह विभाग का सचिव बनाया गया, प्रमुख सचिव बनाया गया है, ये बड़ी बात है। और आईएएस को गृह विभाग का सचिव, और मुझे लग रहा है महिला आईएएस को पहली बार संभवतः इधर 6-7 सालों में गृह विभाग का चार्ज दिया गया है, ये संभवतः है। रोहित यादव जो मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं, पावर सहला निगार सहला निगार को जो है कृषि उत्पादन आयुक्त थी, कृषि उत्पादन आयुक्त जो है उससे थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ाते हुए महिला बाल विकास का सचिव बनाया गया है, समाज कल्याण का सचिव बनाया। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि महिला बाल विकास विभाग में बीच बीच में गड़बड़ियों की बात आ रही थी और लगातार गड़बड़ियां, कहीं सप्लाई में गड़बड़ी, कहीं टेंडर में गड़बड़ी, तो उसको देखते हुए क्योंकि सहला निगार की भी छवि साफ स्वच्छ अधिकारी की है, उस लिहाज से इनको महिला बाल विकास का प्रमुख सचिव बनाया गया। रोहित यादव को सचिव वित्त विभाग पदस्थ किया गया, जनसंपर्क विभाग के सचिव हैं और पेंशन निराकरण समिति के। मतलब आप देखिए कि रोहित यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग क्योंकि सारे राज्य को कंट्रोल करता है, कहाँ कितना फंड देना है, क्या देना है, तो रोहित यादव का भी कद जो है बढ़ाया गया है। इसके साथ ही वो मुख्यमंत्री के भी सचिव हैं। कमलप्रीत, देखिए कमलप्रीत सिंह जो है सीएसआईडीसी में थे और लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनको जो है शिक्षा विभाग में, हाँ स्कूल शिक्षा विभाग में भेजा गया है। रीना बाबा कंगाले जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव थी, उनको राजस्व आपदा का सचिव बनाया गया है। दोनों पद लगभग बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। अविनाश चंपावत जो जीएडी में सेक्रेटरी थे, उनको जो है उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी, बाकी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। सिर्फ सचिव धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, इसकी जिम्मेदारी उनसे वापस ली गई है। मुकेश बंसल, देखिए मुकेश बंसल जो हैं वो डीपीआर भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। सचिव वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ किया गया। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव विमानन विभाग, सचिव मुख्यमंत्री के का सचिव बनाया गया है। एमडी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, क्योंकि देखिए मुकेश बंसल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, उनका डेवलपमेंट के जो विषय रहते हैं उसमें अच्छी पकड़ है और जहां भी गए हैं उन्होंने डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया है। इसलिए देखिए उनको वाणिज्य कर विभाग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी का सचिव बनाया गया है। जो पीडब्ल्यूडी के सचिव से पहले कमलप्रीत थे, कमलप्रीत की जगह मुकेश बंसल को दिया गया है। विमानन का दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पीडब्ल्यूडी, क्योंकि आप देखिए चुनौती रही है छत्तीसगढ़ की। हाँ, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम काम हुआ, सड़कें खराब हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुकेश बंसल को दी गई है। आर संगीता को नगरीय प्रशासन दिया गया है। नगरीय प्रशासन क्योंकि शहरों से जुड़ा मामला है और शहरों में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, इसके मंत्री जो हैं अपने उप मुख्यमंत्री अरुण साव हैं। अंकित आनंद को जो है सचिव वाणिज्य कर बनाया गया है। इससे पहले आवास पर्यावरण के थे। भुवनेश यादव को सचिव वाणिज्य कर पंजीयन जो है, इस समय पंजीयन में बहुत सारे बदलाव किया राज्य सरकार ने। 10 बदलाव किए हैं, पंजीयन की शुल्क घटाए हैं। कई जगहों पर आप देखिए जो नया पंजीयन जमीन वाला मामला है उसमें इनको किया गया है। एस भारतीदासन है, उनको संस्कृति विभाग का सचिव बनाया गया है। सम्मी आबिदी से महिला बाल विकास विभाग लिया गया है और उनको जो है राहत एवं पुनर्वास सचिव राजस्व एवं आपदा बनाया गया है। वसव राजू जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उनको कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग दिया गया है। खास बात है कि प्रदेश में युवाओं को किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करना है, वसव राजू को ये जिम्मेदारी दी गई। वो मुख्यमंत्री के सचिव रहेंगे। इसके साथ साथ मोहम्मद अब्दुल कैसर हक को जल जीवन मिशन, जितेंद्र शुक्ला के पास ये विभाग था, जितेंद्र शुक्ला के बाद जो है जल जीवन मिशन मोहम्मद अब्दुल कैसर हक को दिया। राजेश राणा को जो है एमडी ग्रामोद्योग बनाया गया। महादेव कावरे जो रायपुर संभाग के आयुक्त हैं,
उनको आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सोसाइटी बनाया गया है। रायपुर के भी कमिश्नर है, संभाग आयुक्त है महादेव काबरे, उनको जो है आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन बनाया गया है। इसके साथ ही श्यामलाल धावड़े हैं, उनको रायपुर आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी गई। मतलब ये बड़ा बदलाव है, कलेक्टर के बाद कमिश्नर स्तर पे। ये पहले रायपुर के कमिश्नर थे महादेव काबरे, अब इनको श्यामलाल धावड़े को कमिश्नर बनाया गया है। सारांश मित्तल को क्रेडा का जो है सीईओ बनाया गया है और सचिव ऊर्जा विभाग बनाया गया है। पीएस एल्मा है, इनको स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन दिया गया है। संजीव झा को एमडी स्वास्थ्य मिशन दिया गया है। रणवीर शर्मा को संचालक समाज कल्याण। पुष्पा साहू कोरिया बनाई गई हैं। ये एक कलेक्टर हमसे छूट गए थे, जो 9 कलेक्टर थे। इसमें पुष्पा साहू अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव थी, जो 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया उसमें मुख्यमंत्री के बगल वाली सीट पर थी, तो इनको जो है जिस हिसाब से रिजल्ट आया कोरिया का कलेक्टर बना दिया गया है। कुल मिलाकर हम लोगों ने अब तक बता दिया कि कितने लोगों का तबादला हुआ, कौन कौन। प्रभात मलिक शायद, मुझे लगता है प्रभात नंबर पे प्रभात मलिक बहुत ही सक्रिय अधिकारी हैं, ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी हैं। इनको जो है संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये बड़ी जिम्मेदारी। इससे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और चिप्स इन सब के अधिकारी थे, लेकिन मुख्यमंत्री का संयुक्त सचिव बनाया गया है और संचालक उद्योग एवं संचालक में से विमानन बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। संयुक्त सचिव से पहले बंसल जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री का संयुक्त सचिव, अब जो है इस बार में प्रभात मलिक को बनाया। 32 नंबर चंदन संजय त्रिपाठी ये कलेक्टर जिले बलरामपुर रामानुजगंज हो गए। मतलब हम लोगों ने पूरी लिस्ट बता दी है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी अभी क्यों की गई है, इसके मायने भी बता दीजिए ताकि सारे लोगों को पता चल जाए। बहुत बड़े अधिकारी इधर उधर किए गए हैं। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अभी निकले हैं और मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की समीक्षा की थी, समीक्षा के बाद ये बदलाव हुआ है। और आप देखिए कि आईएएस स्तर पे टॉप लेवल से लेके नीचे तक बहुत बड़े बदलाव किए गए। ऐसे ही सर्जरी मुझे लगता है जब सरकार बनी थी उस समय हुई थी और अब हुई। इतने बड़े 34 अधिकारियों की एक साथ 34 अधिकारियों का तबादला हुआ है। आपको याद होगा हम लोग खबर चला रहे थे विधानसभा विशेष सत्र के ठीक पहले दिन की छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मंत्रालय में मीटिंग कर रहे हैं और अभी आज भी मंत्रालय में लगातार मीटिंग कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ आने वाले। मतलब बहुत बड़ी तैयारी छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, सरकार का फोकस है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, सरकार का फोकस है कि स्कूल को करना है, महिला बाल विकास को अच्छे से करना है। मतलब हर सेक्टर को देखते हुए बदलाव किया गया। हालांकि ये सभी अधिकारी पिछले 1.5-2 साल से उस पद पर थे और ये एक तरीके से बदलने की प्रक्रिया जो है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर की गई है कि किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा, कितना खराब रहा। और जिन लोगों का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से आया है, आप देखिए किसी का कद को बढ़ाया गया और किसी के कद को डाउन किया गया। कुछ अधिकारियों को एकदम कमज़ोर और छोटे विभाग दिए जो बड़े बड़े विभागों में थे। और तो लिस्ट नहीं आने वाली। एसपी और आईपीएस लोगों की लिस्ट आएगी। अभी सीएम का जो दौरा चल रहा है उस समय माना जा रहा है कि एसपी और आईजी और डीजीपी के जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी उनका तबादला होगा। आईपीएस की लिस्ट आएगी। तो आईएएस अफसरों की जो बड़ी तबादला, बहुत बड़ा तबादला हमने देखा, उसके पर कौन से कलेक्टर किसको बनाया गया है, कहाँ के आईएएस को क्या प्रभार मिला है, सब कुछ आपको बता दिया है। इसके अलावा इसके मायने क्या है वो भी आपको बता दिया है। और मृगन जी ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कई बड़े आईपीएस अफसरों के भी तबादले की लिस्ट आने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, समझा जा सकता है कि वाकई में कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी कहीं ने जो प्रशासनिक सर्जरी की जो चल रही थी उसके बाद अब ये लिस्ट 42 आईएएस अधिकारियों के सामने आई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए।